नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर चल रही है सीरीज अलौकिक रहस्यमयी आध्यात्मिक सच्ची घटनाओं की सीरीज, और उस सीरीज के तहत यह है एक वीडियो, एक सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, पुनर्जन्म के ऊपर यह घटना है। बार बार ऐसी घटनाएँ हमारे सामने आती हैं और उनके अखबारों में और विभिन्न प्रकार से उनकी पुष्टि भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ईश्वर हमें बार बार चेताता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप आत्मा को आप पहचानो, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं, इसकी प्रामाणिकता यह है कि इना स्टीवेंसन की जो पुस्तक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, एग्जैक्ट आप स्क्रीन शॉट पर देख सकते हैं उस पुस्तक का। अमेजोन पे भी आप इस पुस्तक को सर्च कर सकते हैं, जो कि लंदन से छपी है, और इसके अंदर इस घटना का पूर्ण विवरण दिया गया है। डॉक्टर पॉल एक परमाणु वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। उसी के आधार पे उन्होंने जो रिसर्च की जो घटनाएं छापी हैं, वही एक उनमें से एक घटना यह है। इसके अलावा आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक पुनर्जन्म एक ध्रुवीय सत्य के 86 पेज नंबर पर भी आप इस घटना को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, घटना इस प्रकार से घटी कि मथुरा के पास में एक कस्बा है जिसका नाम है छाता। छाता कस्बे के अंदर ब्रजलाल वार्ष्णेय जी के घर के ऊपर एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम प्रकाश रखा गया। बच्चे अक्सर क्या करता था कि सोता था तो सोता हुआ उठ करके सड़क की ओर भाग पड़ता था। एक बार दो बार जब उसने ऐसा किया तो घर वालों ने उसको रोक लिया। अरे कहाँ जा रहा है, मरेगा, सड़क के ऊपर सोता हुआ जा रहा है। तो भाई बच्चे को कोई बीमारी होगी सोते हुए चलने की जो होती है। लेकिन प्रकाश की यह धीरे धीरे आदत बन गई और लगातार इसी प्रकार से वो सोता हुआ एकदम से उठ के भाग पड़ता। और वो बताया करता था कि मेरे पूर्व जन्म की एक दुकान है यहाँ से कुछ दूरी पे, जिस पे मेरे पिताजी रहते हैं, हमारी वो दुकान है, वहाँ पे मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मुझे वहाँ ले करके चलो। उसने गाँव का नाम भी बताया कि कोसी कला गाँव है यहाँ से कुछ दूरी पर, मुझे वहाँ लेके चलो। बार बार बच्चे की जिद करने के ऊपर माँ बाप ने सोचा कि चलो इसकी जिद तो दूर हो जाएगी, वहाँ लेके चलते हैं एक बार इसको। तो वहाँ उसको लेके गए, जो उसके पिताजी जो उसको पुनर्जन्म की अपनी दुकान बताता था। लेकिन उस दिन गए तो वह दुकान बंद मिली। दुकान बंद मिलने की वजह से वो वापस लौट के आ गए और वो बच्चा भी ज़्यादा कुछ नहीं पहचान पाया। फिर बाद में इस दुकान के मालिक भोलानाथ को पता चला कि इस प्रकार से छाता से कोई एक बच्चा आया था, वो दुकान तुम्हारी बंद थी, किसी पड़ोसी ने बताया होगा उसको, और वह कह रहा था कि यह मेरे पूर्व जन्म के पिता की दुकान है। तो उसे अपने 5 वर्ष पूर्व पुत्र निर्मल की जो मृत्यु हुई थी वो अच्छी तरह से याद आ गई। उसका पुत्र निर्मल बीमार था, उसके बुखार नहीं उतर रहा था। फिर एकाएक उसका बुखार उतर गया और उसका पुत्र निर्मल कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ अपनी माता के पास मिलने छाता। और तत्पश्चात ही निर्मल की उस जन्म में मृत्यु हो गई थी, जो कि भोलानाथ का बेटा था। ये इस दुकान मालिक का बेटा था। दुकान मालिक की ये सब बातें याद आ गई तो उसने सोचा कि बड़ा कौतूहल हुआ और वह जा पहुंचा ब्रजलाल वार्ष्णेय के घर। ढूंढता ढूंढता अपने साथ अपनी एक बेटी को लेकर के वहाँ ब्रजलाल वार्ष्णेय के घर चला जाता है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचता है और जैसे ही वो बच्चा प्रकाश आता है, वो एकदम से खुशी के मारे चिल्ला उठता है और उसको पहचान लेता है अपने पापा पापा कह के। और जो उसके साथ में उसकी बेटी आई थी उसको अपनी बहन तारा कह के बुलाता है और उसके साथ इस प्रकार से घुल मिल के बातें करता है जैसे कि वर्षों पुरानी उससे पहचान हो, दोस्ती हो, और उसको अपनी बहन बताता है। तत्पश्चात फिर भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार इसे हमारे घर ले चलिए। बच्चा भी जिद करने लगता है। इधर ब्रजलाल वार्ष्णेय सोचने लगते हैं कि कहीं बच्चा हाथ से न निकल जाए, वहाँ जाकर के हट कर ले कि मैं तो यहीं रहूँगा तो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर भी ज़्यादा अनुनय विनय करने पर और बच्चे के जोर देने पर वहाँ उसको लेके जाते हैं। पहचान लेता है और उसके भाई देवेंद्र को तो वह सीधा देखते ही देवेंद्र नाम कह करके बुलाता है। लोग स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पुनर्जन्म की स्मृतियां भी इतनी स्पष्ट कैसे हो सकती हैं। और उसके बाद वो उनके साथ घुल मिल करके बैठ करके बिल्कुल अच्छी तरह बातें करता है और सभी वो पुरानी बातें बताता है, और जो बिल्कुल वेरीफाई हो जाती है कि हाँ ये बातें बिल्कुल सच है। अपनी माता को भी पहचान लेता है और लोग स्तब्ध और आश्चर्यचकित जैसा कि हमेशा होते हैं वैसे होकर के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है अंदर से चेतना जागृत नहीं होती कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर एक खोल है, इसके अंदर हम हैं, इसके अंदर जो है वो हम है, जो कि
निरंतर रूप से प्रवाहमान है, सतत रूप से प्रवाहमान है। न मृत्यु होती इसकी, न जन्म होता, शरीर बदले जाते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह घटना सुन करके? बिल्कुल सच्ची प्रमाणिक घटना, आपको सोचने के लिए अवश्य मजबूर कर देगी, आपके अंदर आध्यात्मिक एक चिंगारी भड़का देगी कि कहाँ हम फंसे हुए हैं सिर्फ 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 भौतिकवाद के चक्कर में, और क्यों नहीं हम जागृत होते अपने आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ। यही इस सीरीज का उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।